Hello everybody, welcome back to Percham and welcome back to another requested video, and that is Ramsar sites in India updated till 2025 end of year. तो यस, जितनी भी रामसर साइट्स हैं शुरू से लेके अभी तक इंडिया में जो डिक्लेयर हुई हैं उनको डिस्कस करेंगे। सिर्फ डिस्कस नहीं करेंगे, निमोनिक्स यानी मेमोरी हिंट्स लगाते चलेंगे, सारी इंपॉर्टेंट रामसर साइट्स याद करेंगे इस सेशन में। इसके अराउंड का जो कॉन्सेप्ट है वो भी बिल्ड करेंगे, क्या होती है रामसर साइट, वेटलैंड्स क्या होते हैं, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड क्या होता है, सुपरलेटिव कैटेगरीज भी देखेंगे इंडिया की, वर्ल्ड की रामसर साइट्स की भी, और लास्ट में करेंगे एक फटाफट से रिकॉल टेस्ट ताकि आप चेक कर सको जो भी इस सेशन में पढ़ा है सब याद हो गया होगा। आई एम वेरी श्योर जब आप पढ़ लेंगे और उसको आप उठा करके साइड में रख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो मजेदार तरीके से पढ़ेंगे रामसर साइट्स इन इंडिया, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगेन वनडे एग्जाम से लेकर के यूपीएससी तक में पूछा जाता है। ऑल राइट, तो पढ़ना शुरू करें उससे पहले फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, लेट मी फुलफिल माय ड्यूटी बाय इन्फॉर्मिंग आपके मतलब की एक बात, और वो ये है कि 2025 इज गोइंग, और इसलिए सेल 50% ऑफ वाली जो सेल है वो अभी एक्टिव हो रखी है। न्यू ईयर 50 आप कोड का इस्तेमाल कर सकते हो और परचम ऐप पे जाकर के जितने भी कोर्सेज, सब्सक्रिप्शंस हैं, ई बुक्स हैं, सबके ऊपर आप ये सेल यूज कर सकते हो। ठीक है जी, तो 31 मिडनाइट तक आपको ये सेल एप्लीकेबल मिल जाएगी। अच्छा, एक और बात, ये जो ऑल इन वन स्टेट पीएससी बैच था इस पे जो सेल थी वो अलग थी, नए मॉड्यूल वाला एक सेल इस पे चल रहा था और वो 28 को खत्म होने वाला था। हमने इसको 3 डेज और बढ़ा दिया है, इस ईयर एंड तक आपको इस पे भी सेल मिल जाएगी। ओके, सो यू कैन गो एंड चेक इट आउट ऑन परचम एप्लीकेशन अगेन। और साथ साथ में एनसीईआरटी बैचेस हैं, इन सब पे भी सेल चल रही है। अगर आपको अभी तक आइडिया नहीं है, परचम ऐप विजिट कीजिए। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करेंगे बेस बिल्डिंग के साथ में, यानी कि वेटलैंड क्या होते हैं, रामसर साइट क्या होती है, कब इसकी शुरुआत हुई है, ये अच्छा खासा कॉन्सेप्ट बनाएंगे हम, बिकॉज कॉन्सेप्ट से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखे जाते हैं। पर्टिकुलरली आज के टाइम में सीधा सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन आना जरूरी नहीं होता है। सो रामसर साइट्स या रामसर वेटलैंड्स भी इन्हें कहा जाता है। सो व्हाट इज अ वेटलैंड? वेटलैंड को अगर हम हिंदी में देखें तो आर्द्र भूमि कहा जाता है। ऐसे लैंड जहां पे नमी हो, वाटर हो, यानी कि वो जो लैंड है वो वाटर से सैचुरेटेड होना चाहिए, पूरी तरह से मिट्टी के अंदर पानी हो या फिर सरफेस तक भी आ रखा हो। वो फ्रेश वाटर भी हो सकता है, ब्रैकिश यानी मिक्स्ड सॉल्ट और फ्रेश वाटर भी हो सकता है, सलाइन वाटर भी हो सकता है। तो वेटलैंड्स, जो लैंड वेट है यानी कि वाटर कंटेंट वहां पर है। ठीक है, समझ में आया? वो तो हो गए वेटलैंड्स। अब ये रामसर वेटलैंड्स क्या होते हैं? तो रामसर एक जगह है ईरान के अंदर जहां पे कन्वेंशन हुआ था इन द ईयर 1971, और ये डिसाइड किया गया था कि दुनिया भर में जितने भी बहुत इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स हैं जो इकोलॉजिकली वहां की जलवायु के लिए, वहां के जीव जंतुओं के लिए, दैट इज प्लांट्स एनिमल्स हो गए, वहां का इकोसिस्टम हो गया, वहां के लिए क्रिटिकली इंपॉर्टेंट होंगे, उनको रामसर लिस्ट में शामिल किया जाएगा और उनके कंजर्वेशन, उनके मेंटेनेंस पे खास तौर पे ध्यान दिया जाए। ठीक है, तो वेटलैंड का मतलब वो जगह जहां पे पानी है। बहुत सारे वेटलैंड्स हैं इंडिया के अंदर, लेकिन उनमें से कुछ वेटलैंड रामसर लिस्ट का हिस्सा हैं और उनको आज हम पढ़ने वाले। गॉट इट? चलिए, सो रामसर साइट्स क्या होती हैं? ऐसे वेटलैंड्स हैं जो कि इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस के हैं, और ये इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस कैसे एस्टैब्लिश की गई? रामसर कन्वेंशन हुआ जो कि अलग अलग देशों ने साथ में मिलकर किया, और किस बॉडी ने इसकी मध्यस्थता की या इसको पूरा कोऑर्डिनेट किया? यूनेस्को। तो ये रामसर कन्वेंशन किसने करवाया था? यूनेस्को ने करवाया था। ठीक है, कब अडॉप्ट किया गया? 2 फरवरी 1971। ये डेट अच्छे से याद रख लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 2 फरवरी 1971 रामसर जगह है ईरान के अंदर, यहाँ पे कन्वेंशन अडॉप्ट किया गया। ओके, एनफोर्समेंट में कब आया? 1975 में। ओके, सो 21 दिसंबर 75 में एनफोर्स हुआ है, अडॉप्ट 2 फरवरी 1971 हुआ है। इसको इंपॉर्टेंट मैंने क्यों कहा डेट को? क्योंकि इसी की वजह से 2 फरवरी को हम मनाते हैं इंटरनेशनल वेटलैंड्स डे। बहुत इंपॉर्टेंट डे है, पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, इंटरनेशनल वेटलैंड्स डे। अच्छा, इंडिया क्या मेंबर है इस कन्वेंशन का? ऑफ कोर्स है, तभी हमारी बहुत सारी साइट्स इसकी हिस्सा भी हैं। सो इंडिया इज वन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज टू रामसर कन्वेंशन, और हमने इस कन्वेंशन को साइन किया था 1 फरवरी 1982 में। एक मजे की बात, हमारी जो सबसे पहली रामसर साइट है वो 1981 में ही डिक्लेयर हो गई थी, लेकिन हमने जो प्रॉपर्ली साइन और रेटिफाई किया है वो 82 में किया है इस कन्वेंशन।
तो ठीक है, तो हम बातचीत में थे, हमारी साइट्स भी डिक्लेयर हो गई, फिर ऑफिशियली हमने साइन किया कि लो भाई ठीक है, हम इसका मेंबर बन रहे हैं। तो यहां तक की बात समझ में आ गई। व्हाट इज अ वेटलैंड, व्हाट इज अ रामसर वेटलैंड, राइट। अब वेटलैंड को अगर आपको डिफाइन करना है तो कुछ एक क्राइटेरिया होते हैं, 3 कैटेगरी या क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए एक जगह को वेटलैंड डिक्लेयर करने के लिए। थोड़ा सा और कंसेप्ट बता देती हूँ। तो पहली चीज, पीरियोडिकली ही सही, यानी साल में थोड़े टाइम के लिए ही सही, थोड़े शॉर्ट पीरियड के लिए ही सही, पर उस जगह पे हाइड्रोफाइट्स सपोर्टेड होने चाहिए, यानी उस जगह पे हाइड्रोफाइट्स उगने चाहिए। हाइड्रोफाइट क्या होते हैं? जलीय पौधे जो पानी में उगते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स जिन्हें हम बोलते हैं। तो ऐसी जगह को ही हम वेटलैंड कहेंगे जहां पे थोड़े टाइम के लिए हाइड्रोफाइट्स उग रहे हों। थोड़े टाइम के लिए ही सही, पूरे टाइम भी उग सकते हैं। द सबस्ट्रेट प्रीडोमिनेंटली अनड्रेन्ड हाइड्रिक सॉइल होनी चाहिए, यानी उस मिट्टी में ड्रेन पानी रहना चाहिए, सूखी हुई मिट्टी नहीं होनी चाहिए वहां की। और जो सबस्ट्रेट है वो सैचुरेटेड होना चाहिए पानी से या कवर्ड होना। तो कुल मिला के वाटर इज क्रिटिकली इंपॉर्टेंट फॉर अ प्लेस टू बी कॉल्ड अ वेटलैंड। ठीक है जी, समझ में आ गया। और एक चीज देखिएगा, वेटलैंड्स ना यूजुअली ट्रांजिशनल होते हैं। जमीन और पानी के बीच का जो इलाका होता है ना, थोड़ा दलदली होता है, पानी से भरा हुआ है, तो थोड़े प्लांट्स वगैरह भी वहां पे डिकेइंग डिकम्पोजिंग जैसे हो सकते हैं, जैसे हम पीटलैंड बोलते हैं। ओके, तो जो ट्रांजिशनल दलदली इलाका होता है, मार्शी जैसा जो लैंड होता है, यूजुअली उनको हम वेटलैंड्स कहते हैं। ठीक है, तो ट्रांजिशनल एरियाज के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। चलिए, अब लिस्ट पे मूव करें, अलग अलग स्टेट में कौन कौन से रामसर साइट्स हैं उनको पढ़ना शुरू करें और याद करना शुरू करें। उससे पहले एक और टर्म समझ लीजिए, व्हाट इज अ मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड। ठीक है, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड क्या होता है, ये भी आप कहीं ना कहीं टकराओगे इस टर्म से, तो आज ही समझ लीजिए। देखिए, जो रामसर वेटलैंड्स हैं काफी सारे हैं, है ना, दुनिया भर में अलग अलग कंट्रीज के अंदर है। उनमें से अगर कोई ऐसा रामसर वेटलैंड है जिसके ऊपर खतरा है, ठीक है, जो अभी किसी ना किसी क्राइसिस से गुजर रहा है, यानी कि वहां की इकोलॉजी बहुत सेंसिटिव हो गई है, उस पर स्पेशल फोकस देने की जरूरत है, तो उनको मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में शामिल कर लिया जाता है कि पे स्पेशल अटेंशन ऑन दिस, क्योंकि इसको खतरा है, कुछ ना कुछ इसके साथ में नॉट गुड इज हैपनिंग। तो इस पे स्पेशल प्रोटेक्शन, स्पेशल कंजर्वेशन एफर्ट्स लगाने की जरूरत है। जैसे क्लास में होता है ना, सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ बच्चे वीक होते हैं किसी सब्जेक्ट में, तो उनके लिए रिमीडियल क्लासेस लगती हैं, तो वो बच्चे कौन से, उनकी लिस्ट बन रही है, बस ऐसे ही समझ लीजिए। तो वो रामसर वेटलैंड्स जिनके ऊपर स्पेशल फोकस देना है बिकॉज उनकी इकोलॉजी खतरे में है, या वहां का जो इकोसिस्टम है वो खतरे में है, उनको मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में शामिल किया। ओके, सो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड को 1990 में एस्टैब्लिश किया था। ये रामसर लिस्ट का ही एक हिस्से के तौर पे मेंटेन किया जाता है, राइट। तो ऐसे वेटलैंड्स जिनके अंदर इकोलॉजिकल चेंजेस देखे जा रहे हैं, वो पोल्यूशन की वजह से हो, मैनमेड रीजंस हो, है ना, दे कैन बी एनी रीजंस। मान लीजिए जैसे कि चिलिका लेक था, एक टाइम में मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड का हिस्सा था। क्यों? क्योंकि वहां पे सिल्टिंग हो रही थी, बहुत सारी मिट्टी आकर के इकट्ठी हो रही थी, तो वाटर का आदान प्रदान ओशन से या सी से नहीं हो पा रहा था। ठीक है, फिर उसके ऊपर सारा मेंटेनेंस किया गया, फिर वो ठीक हो गया, तो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड से बाहर कर दिया। एज ऑन डेट इंडिया की 2 रामसर साइट्स हैं जो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। इंपॉर्टेंट अगेन, कौन से 2 वेटलैंड्स हैं इंडिया के? केवलादेव नेशनल पार्क जो कि राजस्थान के अंदर है, भरतपुर में, और दूसरा लोकटक लेक जो कि मणिपुर में है। ओके, यहाँ की फुमड़ीज फेमस होती हैं। केबुल लामजौ नेशनल पार्क लोकटक लेक पे है। तो लोकटक लेक और केवलादेव नेशनल पार्क, ये 2 वेटलैंड्स इंडिया के हैं जो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में एज ऑन डेट शामिल हैं। क्लियर? यस। सो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड अब कभी सुनेंगे तो समझ आ जाना चाहिए आपको, अच्छा हम किसकी बात कर रहे हैं। तो वेटलैंड क्या होता है, रामसर वेटलैंड क्या होता है, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड क्या होता है, वेटलैंड बनने के लिए क्या क्राइटेरिया फुलफिल करने जरूरी है, ये सारा कॉन्सेप्ट हमने बिल्ड कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक एक करके स्टेट उठाएंगे और उनमें जो भी रामसर वेटलैंड्स हैं एज ऑन डेट उनको याद करते चलेंगे। ठीक है, और लास्ट में कुछ फैक्ट्स मैंने रखे हैं, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो लास्ट में हम फिर से डिस्कस करेंगे। सुपरलेटिव्स देखेंगे, वो सब एंड के लिए। ठीक है, चलिए, सो लेट अस गेट स्टार्टेड विद स्टेट वाइज रामसर साइट्स इन इंडिया। ओके, नॉर्थ से लेके सेंटर, ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट और साउथ, इस तरह से पूरे इंडिया को कवर करने वाले हैं। शुरुआत कर लेते हैं लद्दाख के साथ में। तो लद्दाख में हमें दिख रहे हैं 2 रामसर साइट्स। ठीक है, कौन कौन से हैं? देखो, सो मोरीरी लेक, सोकार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। इन दोनों में आपको TSO, ये सो दिख रहा है, या तो ये सो आपको नॉर्थ ईस्ट साइड में देखने को मिलता है या लद्दाख साइड में देखने को मिलता है। तो ये सो आपका, सो चले लद्दाख,
हाँ, सो ऐसा होता है ना, सो व्हाट डू यू से, चले लद्दाख, तो ऐसे सो याद रख लीजिएगा। सो से रिलेटेड जो भी रामसर साइट्स हैं वो दोनों लद्दाख के अंदर और कहीं नहीं है, ठीक है। सो मोरीरी एंड सोकार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स कहाँ है? लद्दाख में। क्वेश्चन कैसे बनता है एग्जाम में? सीधा सीधा बनता है। पूछा जा सकता है, बताइए होकरा वेटलैंड कहाँ है? तो आपको पता होना चाहिए जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। और जो रीसेंट मोस्ट होते हैं ना, जो अभी हाल ही में डिक्लेयर हुए होंगे, उनकी कुछ डिटेल पूछी जा सकती है, वो भी हम कवर करें। ओके, चलिए। अब हम आते हैं आफ्टर लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर। तो जम्मू एंड कश्मीर में देखिए कौन कौन से हैं। होकरा वेटलैंड पहले पढ़ते हैं फिर याद करेंगे। वूलर लेक बहुत पॉपुलर है, वूलर लेक सबको पता होगा। सुरिनसार मनसर लेक, हाइगम वेटलैंड रिजर्वेशन कंजर्वेशन रिजर्व एंड शालबर्ग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है। तो ये सारे रामसर साइट से जम्मू एंड कश्मीर से। कैसे याद रखेंगे? देखो वूलर लेक यूजुअली याद रहता है, नहीं भी याद रहे तो छोटे छोटे हिंट लो। वूलर के लिए आप वूल ले सकते हो, ठीक है। सुरिनसर मनसर, तो मन होता है ना हमारा हार्ट, ओके। हाइगम, हाय हाय, जैसे हम चौंकते हैं ना, हाय क्या बात है, ओके। शालबर्ग से हम क्या ले सकते हैं? शॉल ले सकते हैं, शॉल, शाल, शालबर्ग शॉल, ओके। सो वूलन शॉल, हाय क्या प्यारी वूलन शॉल है, बोल के देखिए, हाय क्या प्यारी वूलन शॉल है। वूलन शॉल कहाँ की फेमस है? शॉल्स कहाँ की फेमस है? की फेमस है जम्मू कश्मीर की शॉल्स। कश्मीरी शॉल कितनी फेमस होती है। तो हाय किस लिए आप हाय कर रहे हो? शॉल के लिए। कैसी? वूलन शॉल। मेरा तो मन आ गया शॉल पे, मुझे तो ये चाहिए, ठीक है। तो बोले अच्छा वूलन शॉल चाहिए तो होकर आ जम्मू, होकर आ। होकरा के लिए हमने क्या लिया? होकर आ। तो कहाँ होकर आ? जम्मू कश्मीर। क्यों? क्योंकि हाय वूलन शॉल कितनी अच्छी है जम्मू की, है ना। मेरा मन आ गया इसके ऊपर, तो हमने सारे वर्ड्स लेकर के एक सीन बना लिया और वो सीन जम्मू एंड कश्मीर से जुड़ा हुआ है। हाय से हाइगम हो जाएगा, वूलन शॉल तो वूलर लेक, वैसे याद रहना चाहिए। शॉल से शालबग हो जाएगा, और मेरा मन आ गया तो मनसर, सुरिनसर मनसर, तो होकर आ, होकर आ। ये लीजिए, हो गए सारे के सारे रामसर वेटलैंड कहाँ के? जम्मू कश्मीर। ओके, आगे बढ़ेंगे। अब हम आते हैं हिमाचल। हिमाचल के वेटलैंड्स में देखिए चंदरताल, पोंग डैम लेक, रेणुका वेटलैंड। रेणुका वेटलैंड जब मैं आपको सुपरलेटिव्स पढ़ाऊंगी तब भी आप पढ़ेंगे, ये वन ऑफ द स्मॉलेस्ट वेटलैंड्स बाय एरिया इन इंडिया, ठीक है। तो इंडिया के जो सबसे छोटे रामसर वेटलैंड्स है ना, उनमें रेणुका वेटलैंड भी है। तो चंदरताल, पोंग डैम, रेणुका, ओके। कैसे याद रखें भाई? कैसे याद रखें? रेणुका तो सीधे याद रखना पड़ेगा बिकॉज सुपरलेटिव का हिस्सा है, तो सबसे छोटा रेणुका वेटलैंड। एक और वेटलैंड आएगा जो स्मॉलेस्ट है, रेणुका भी है, ओके। अब दूसरा देखिए चंदरताल। हिमाचल प्रदेश का हम हिंट क्या लेते हैं? ऊंचे ऊंचे हिमालय, है ना, ऊंचे ऊंचे हिमालय। तो आप जब इतने ऊंचे हिमालय पे जाके खड़े हुए हो तो ऐसा लग रहा है चांद के बहुत पास पहुंच गए हो। तो चंदरताल से चांद, चंदर ले लीजिएगा। चांद कहां से पास दिख रहा है? जब आप हिमालय के ऊपर खड़े हो। हिमालय हमारा हिंट है हिमाचल के लिए, ठीक है। पोंग डैम, अब ये हिमाचल की पहाड़ियां इतनी ऊंची ऊंची हैं कि ऊपर चढ़ते 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 पुंगी बज जाती है हमारी। पुंगी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। तो पुंगी से पोंग डैम, हिमाचल चढ़ने में पुंगी बज गई, लेकिन चढ़ने के बाद चांद एकदम पास में दिख रहा है, तो चंदरताल और पोंग डैम। और रेणुका सीधे याद रखेंगे, क्यों? क्योंकि सुपरलेटिव है। चले आगे, ओके। अब देखो किसी भी चीज पे चढ़ना डिफिकल्ट होता है ना, उतरना आसान होता है ना, यस। तो उत्तराखंड आसन कंजर्वेशन रिजर्व, उत्तराखंड का रामसर साइट कौन सा है? आसन कंजर्वेशन रिजर्व। कैसे याद रखेंगे? देखो हिमाचल पे चढ़ते चढ़ते पुंगी बजी थी, और उतरना, उत्तराखंड, उतरना तो बहुत आसान है, आसन हो गया, याद हो गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। आइए जी पंजाब के पास चलते हैं। पंजाब, तो पंजाब में कौन कौन से रामसर साइट्स हैं या रामसर वेटलैंड्स हैं? ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व, हरिके लेक, कंजली लेक, केशोपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व, नांगल वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी और रोपड़ लेक। आपने देखा होगा कंजर्वेशन रिजर्व्स हों, लेक्स हों, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी हो, ये सब रामसर साइट में डाल दिए जा रहे हैं बिकॉज जहां भी वाटर होगा जमीन के अंदर या जमीन के ऊपर, उसको वेटलैंड में डाला जा सकता है, ठीक है। अब देखो इसमें से क्या क्या आपको पहले से याद है, उस पर हिंट लगाने की जरूरत नहीं है। और निमोनिक लगाने से पहले हमेशा एक बार चीजें हम पढ़ते हैं, है ना, इसलिए मैंने पढ़वा दिया। अब जो जो आपको पहले से याद है उस पर हिंट मत लगाइए। जैसे नांगल वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, भाखड़ा नांगल डैम है, भाखड़ा नांगल, भाखड़ा आता है हिमाचल में, नांगल हम लेते हैं पंजाब के अंदर, ठीक है। तो नांगल ऐसे आप याद रख सकते हो। ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व, ब्यास नदी,
इंडस की जब आप देखते हो इंडस रिवर सिस्टम जब हम बोलते हैं तो ब्यास उसकी ट्रिब्यूटरीज में काउंट होती है। हिमाचल और पंजाब में बहती है ये, तो ब्यास पंजाब आप याद रख सकते हो। ठीक है, तो जो जो आपको पहले से याद है ठीक है, नहीं तो आइए। अच्छा, रोपड़ लेक, रूपनगर या रोपड़ जगह है पंजाब के अंदर, नहीं तो आप देखते हैं, देखो ब्यास याद रह जाएगा, ब्यास नदी पंजाब से बह रही होती है, नहीं तो बीपी याद रख लो, बीपी ब्यास और पी से पंजाब हो जाएगा। ठीक है, हरिके लेक, हरिके, अब पंजाब में बहुत खेती होती है तो हरियाली बहुत है पंजाब में, ऐसे याद रख लो, नहीं तो हरिके लोग हैं ये। हरिके लोग क्यों? क्योंकि देखो सिख गुरुओं के अंदर हर गोबिंद जी, हर राय जी का नाम आता है, हर गोबिंद, हर राय, है ना, तो हर किशन जी, तो हर 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 आ रहा है ना सब में, तो हरिके लेक पंजाब पहुंच। ओके, देन कंजली लेक, कंजरी कहीं की, कुछ बात नहीं सुननी है मेरी, मन मर्जी चलाए जानी है, ये नहीं पढ़ाई शढ़ाई कर ले, तो इमेजिन कीजिए कोई पंजाबी मम्मी डांट रही अपनी बच्ची को या बच्चे को, कंजले कहीं के, बिल्कुल नहीं सुनते हो, नालायक, है ना, ऐसे, तो कंजली आप ऐसे याद रख सकते हो। केशोपुर मियानी, केशोपुर देखो खालसा के अंदर 5K होते हैं, है ना, खालसा के अंदर 5K होते हैं, खालसा पंथी जो होते हैं वो मानते हैं, तो जैसे कि केश आता है, केश, कंगी, कछेरा एटसेट्रा, तो केश, केश होता है ना, तो केश पंजाबीज में ही खालसा पंथ है, तो केश से आप पंजाब पहुंच सकते हो, पहुंच सकते हो। ठीक है, नांगल हमने देख ही लिया, भाखड़ा ऊपर है, नांगल पंजाब में। और रोपड़, अगर रोपड़ लेक सीधे याद नहीं रहे कि रूपनगर या रोपड़ है यहाँ पे, तो रूप कितना अच्छा होता है पंजाबियों का, गोरे चिट्टे सुंदर, हाँ, तो ऐसे याद रख सकते हैं। तो हमने सारे कर लिए, ब्यास, हरिके, कंजली, केशोपुर मियानी हो गया, नांगल और रोपड़, ये सारे के सारे कहाँ हैं? पंजाब में। ठीक है, सो फार सो गुड, मजे आ रहे हैं याद करने में। चले हरियाणा की तरफ, चलो। तो हरियाणा में 2 रामसर वेटलैंड्स देखते हैं, भिंडवास और सुल्तानपुर, सुल्तानपुर नेशनल पार्क और भिंडवास वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। अरे सुल्तान, सुल्तान मूवी आई थी, कहाँ पे बेस्ड थी? हरियाणा में बेस्ड थी, तो सुल्तान बोलते हरियाणा पहुंच जाएंगे। ठीक है, और भिंडवास, भिंडवास देखो भिड़ जाना किसी से, भिंड, भिड़ गए किसी से, तो हरियाणवी लोग तो जाने ही जाते हैं कि भिड़ जाते हैं, बिल्कुल डरते नहीं है, तो भिड़ जाना या भिंडवास दोनों हरियाणा से हैं, थोड़ा सा एसोसिएशन आ जाएगा। अब आते हैं उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में काफी सारी रामसर साइट्स हैं, सेकेंड मोस्ट रामसर साइट्स इंडिया में उत्तर प्रदेश के अंदर ही हैं, सबसे पहली तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, तो चलो उत्तर प्रदेश के सारे रामसर साइट्स देखते हैं। अपर गंगा रिवर, अपर गंगा रिवर, गंगा जी उत्तर प्रदेश में पूरी लेंथ, अच्छी खासी लेंथ पे बहती है, शुरुआत होती है उत्तराखंड से, लेकिन प्रॉपरली अगर प्लेन्स में कहीं बह रही हैं अच्छे से तो यूपी में बह रही हैं, तो अपर गंगा रिवर से उत्तर प्रदेश हम ले सकते हैं। अपर यानी उत्तर, एसोसिएशन हो जाएगा। नवाबगंज बर्ड सैंक्चुरी, नवाबगंज बर्ड सैंक्चुरी, नवाबों की नगरी लखनऊ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। नवाब से आप उत्तर प्रदेश पहुंच जाओगे। पार्वती अर्गा बर्ड सैंक्चुरी, पार्वती अर्गा बर्ड सैंक्चुरी, इस अर्गा को अगर मैं थोड़ा सा ऐसे करके लिखूं आगरा, इन दोनों को इनकी जगह चेंज कर दूं आर और जी की, आगरा, आगरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, तो पार्वती अर्गा की जगह आगरा बोल दीजिए, उत्तर प्रदेश पहुंच जाएंगे। समन बर्ड सैंक्चुरी, समसपुर बर्ड सैंक्चुरी, सांडी, सरसई, नवर झील और सुर सरोवर। स अब इनको कैसे याद रखें? इनको याद करने के लिए ना, चलो एक सीन बताती हूँ, वो इमेजिन कीजिएगा। इमेजिन कीजिए एक सांड है, सांड समझते हैं? एक बैल होता है, एक सांड होता है, ताकट्टा एकदम, है ना, सांड एकदम अपना सर लेके आपकी तरफ आ रहा है, सर यानी सींगों से बिल्कुल, तो सांड एकदम सर लेके आपकी तरफ आ रहा है, आपके तो सुर ढीले, सुर ढीले समझते, हाथ पांव काम ही नहीं कर रहे, और आपने समस्त लोगों को समन कर लिया, समस्त लोग यानी एवरीबडी, समन करना यानी बुला लेना, है ना, कि अरे अरे देखो देखो सांड मेरी तरफ सर करके आ रहा है, बिकॉज आपको समझ नहीं आया क्या करना है, आपने समस्त लोगों को समन कर लिया। ठीक है, और लोग अब आपसे आके पूछ रहे क्या हुआ क्या हुआ, आप उत्तर दे रहे हो अरे सांड आ रहा है देखो, तो ये सारा सीन उत्तर प्रदेश, या ऐसे कर लीजिए उत्तर प्रदेश, यूपी का कभी मैप देखा है? ऐसा लगता है गेंडा या सांड जैसा भी आप इमेजिन कर सकते हो, उसका शेप लगता है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में आप घूमने गए थे, एक सांड सिर की तरफ से आपकी तरफ आने लग गया, आपके सुर ढीले हो गए, आपने समस्त लोगों को समन कर लिया। ओके, तो देखिएगा, सांड से सांडी, सर लेके आ रहा था तो सरसई, सुर ढीले तो सुर सरोवर, समस्त लोगों को तो समसपुर, और समन कर लिया तो समन बर्ड सैंक्चुरी। ये पांचों हो गए उत्तर प्रदेश के। ठीक है, आगे अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। बखीरा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, बखीरा, कितना बखेड़ा खड़ा हो गया बताओ, एक सांड की वजह से।
आप तो अच्छे खासे यूपी घूमने गए थे, ठीक है, बखेड़ा खड़ा हो गया तो बखीरा याद हो जाएगा। और ये हैदरपुर, ये तो सीधे याद रख सकते हो, नहीं तो लोग आपको आपके दर तक छोड़ के आए कि आओ भैया कोई और सांड पीछे नहीं पड़ जाए, तो ये है आपका दर, ये लीजिए, जाइए अपने दर के अंदर, जाइए अपने घर में। तो हैदरपुर ऐसे याद रख सकते हैं, सब कुछ उत्तर प्रदेश से जोड़ देना है, ठीक है। यूपी के बाद एमपी, मध्य प्रदेश चलेंगे। अब मध्य प्रदेश के अंदर देखते हैं कौन कौन से रामसर वेटलैंड्स है। एक तो कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, है ना, सॉन्ग है ना। राजा भोज कहाँ के थे? मध्य प्रदेश के थे। भोपाल जिसे भोजपुर भी कहा जाता था, तो राजा भोज बड़े पॉपुलर राजा रहे हैं मध्य प्रदेश के, तो सीधे सीधे याद हो जाएगा। साख्य सागर, अगला नाम क्या है? साख्य सागर। अब देखो एमपी किसके लिए जाना जाता है बहुत ज्यादा? टाइगर पॉपुलेशन के, फॉरेस्ट कवर बहुत ज्यादा है, टाइगर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो पेड़ जो फॉरेस्ट होते हैं, पेड़ होते हैं, उनमें शाखाएं होती है ना, शाख, साख्य, मिलता जुलता लग रहा है, तो साख्य सागर किधर है? मध्य प्रदेश के अंदर। सिरपुर, यशवंत सागर, तवा रिजर्वायर, सिरपुर, यशवंत सागर, तवा रिजर्वायर। कभी सुना है कि हम कुछ गड़बड़ काम कर देते हैं तो हमें कहा जाता है ना, सिर मध्य में है या खिसक गया है? सिर यानी दिमाग, दिमाग मध्य में है या खिसक गया है? तो सिर मध्य में है, हाँ सिर मध्य में है, तो सिरपुर मध्य प्रदेश। अच्छा, कभी गैस चालू की हो, उस पे तवा रखा हो, मम्मी ने कुछ गर्म करने बोल दिया या बनाने बोल दिया, तो तवा ऐसा टेढ़ा रखते हो या मध्य में रखते हो? गैस के मध्य में रखते हो ना, तो तवा मध्य में, तो तवा रिजर्वायर मध्य प्रदेश हो, ठीक है। और राजा भोज जो थे, उन्होंने बहुत यश पाया था लोगों से, है ना, बड़े जाने जाते थे राजा भोज, काफी पॉपुलर थे, तो बहुत यश मिला इनको, तो यशवंत सागर भी कहाँ है? मध्य प्रदेश। हो गए ना सारे याद। देखो, राजा भोज से भोज वेटलैंड, उनको यश मिला था, तो यशवंत सागर, दोनों मध्य प्रदेश हैं। फॉरेस्ट कवर एमपी में बहुत है, तो साख्य, शाखा से साख्य ले लेंगे। सिर मध्य में है, तवा गैस के मध्य में है, तो ये सब कुछ मध्य आ गया, ठीक है। चले बिहार में काबा, तो बिहार के वेटलैंड्स की तरफ चलते हैं। सबसे देखो पहले काबर तल, बोला जाता है ना बिहार में काबा, बिहार में काबा, बिहार में काबर तलबा, तो काबर तल और काबा ये सीधे याद हो जाएगा। नागी नकटी, एकदम नागे नकटे लोग हैं, तो नहीं ना है ना, तो नागी नकटे नाम ही बड़े इंटरेस्टिंग है। बिहार कर दीजिए। आप जैसे ही बाहर निकले हो घर से, बिहार का हमारा हिंट क्या होता है? बाहर, मूविंग आउट, ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो बिहार पिक्चराइज हो ही जाता है, नीतीश कुमार जी से हो जाता है, नहीं तो बहुत सारे लोग हैं वहां, ठीक है। तो जैसे ही आप घर से बाहर निकलो, नागे नागे छोटे छोटे बच्चे दिख रहे हैं नकटे नकटे से, ऐसे याद रख लीजिएगा। गोकुल, गोगाबील, दोनों में देखो गो बाहर, बाहर बिहार, है ना। गोकुल, गोगाबील, दोनों बिहार में है। और उदयपुर लेक, ध्यान दीजिएगा, जो बच्चे राजस्थान के होंगे वो बोलेंगे मैम उदयपुर तो राजस्थान में है, ये यहाँ बिहार की उदयपुर लेक जो है, उदयपुर झील, इसको रामसर साइट डिक्लेयर किया गया अभी रिसेंटली। तो ये सब थोड़े रिसेंट अफेयर्स हैं तीनों, गोकुल जलाशय, उदयपुर, गोगाबील, इनको रिसेंटली 2025 के अंदर ही रामसर साइट डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। तो गो से गोकुल, गोगाबील और उदयपुर याद रखिएगा, वैसे राजस्थान में भी है लेकिन बिहार के अंदर, ठीक है, उदयपुर लेक। तो ये हो गए बिहार के। अब हम आते हैं झारखंड, तो झारखंड का एक ही रामसर साइट है, और कौन सा है? उधवा लेक। श्री कृष्ण जी के मित्र थे ना उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, है ना, बहुत पॉपुलर भजन भी है। तो उद्धव जी के नाम पे ये उधवा लेक का नाम है, और ये कहाँ है? झारखंड, ओके। तो इमेजिन कर लीजिए उद्धव जी आए और बड़े दुखी होके बैठे कि अरे क्या करूं, कैसे समझाऊं गोपियों को, झाड़ियों में बैठे हुए हैं चुपचाप से, ऐसे इमेजिन कर लीजिए। उद्धव, उधवा लेक, झारखंड। फिर हम आते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का हमारा हिंट होता है ये 36 नंबर। और कौन सा रामसर साइट है? कोपरा जलाशय, ये भी रिसेंटली है। ये इनफैक्ट 2025 में सबसे पहला रामसर साइट है जो छत्तीसगढ़ को मिला है, कोपरा जलाशय। कोपरा 36 बार कहा है, सिर में कोपरे की मालिश करो तब जाके दिमाग चलेगा। 36 बार का है। मम्मियां डांटती है ना मालिश वालिश करते टाइम, क्या हाल बना रखा है सर का, बालों का, सूख रहे हैं सारे बाल। 36 बार का है। खोपरे की मालिश करो। खोपरा होता है ड्राइड कोकोनट, कोकोनट का ऑयल जो लगाते हैं, खोपरा याद रख लो। 36 बार का है कोपरे की मालिश करो, ठीक है, याद हो जाएगा। आगे चलिए, ओडिशा, ओडिशा पे चलते हैं। ओडिशा में देखिए
कुछ तो आपको पहले से पता होंगे, बहुत पॉपुलर है, जैसे कि चिलिका लेक। चिलिका लेक भारत की सबसे बड़ी ब्रैकिश वाटर लेक है। ब्रैकिश वाटर जिसमें फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर की मिक्सिंग हो रही होती है। तो भीतरकनिका मैनग्रोव्स, चिलिका लेक, टम्पारा लेक, हीराकुड रिजर्वॉयर। हीराकुड डैम या रिजर्वॉयर जो है सबसे लंबा, लॉन्गेस्ट अर्दन डैम है भारत का, हीराकुड। अंसुपा लेक और सतकोशिया गॉर्ज। सतकोशिया गॉर्ज। अब कैसे याद रखेंगे भाई? ओडिशा, ओडिशा का हमारा हिंट होता है उड़ना। फ्लाई 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 ले सकते हो, और भी चाहो कुछ ले सकते हो। ओडिशा, उड़ गया, ऐसे करके हम याद करते हैं। तो देखिए, भीतरकनिका, चिलिका, टम्पारा, हीराकुड, अंसुपा, सतकोशिया। ओके, किसी का हीरा उड़ गया हवा में, या फिर हीरा देखते ही किसी का एकदम दिमाग ही उड़ गया, वाह हीरा देखा है मैंने पहली बार। नहीं तो किसी का हीरा उड़ गया और उस चक्कर में घर वालों का पारा हाई हो रहा है। पारा 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 समझते हैं, टेम्परेचर। पारा उड़ रहा है घर वालों का, क्यों? क्योंकि तुमने हीरा गुमा दिया है, और बैठे बैठे अब तुम रो रहे हो, आंसू आंसू निकाल रहे हो, अंसुपा। हाँ, आंसू आंसू समझते हैं? आंसू तो सब समझते होंगे, टीयर्स। पुष्पा, नो टीयर्स। हाँ, सो आपने हीरा गुमा दिया, आपका हीरा उड़ गया किधर तो भी। नाउ आप बैठ के आंसू बहा रहे हो, घर वाले बोल रहे सच सच बता कहाँ गया हीरा, सच सच बता, सच सच कोशिया, सच सच बता। और घर वालों का पारा धीरे 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 ऊपर होता जा रहा है। और फिर क्या? हीरा नहीं मिला तो आपको कहा गया आज से आप भीतर ही रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे घर के बाहर। बड़ा मेलोड्रामा चल रहा है फैमिली में, हीरा गुम गया है भाई, तो भीतर बैठिए, कोई उड़ने की जरूरत नहीं है यहाँ वहां। तो भीतर कनिका, उड़ना नहीं है। पारा घर वालों का चढ़ रहा है तो टम्पारा, हीरा गुमा दिया, हीराकुड, अंशुपा आंसू निकल रहे थे, सच सच बताओ, सतकोशिया, ये सारे के सारे कहाँ आ गए? ओडिशा। ठीक है, ओके। ऐसे तो बहुत इंटरेस्टिंग से निमोनिक बनाने की कोशिश कर रही हूँ आपको देने की, फिर भी अगर आपको लगे कि मैम याद रहेगा या नहीं रहेगा, बस एक बार विजुअलाइज कर लेना सीन को। विजुअलाइज करने से और एक बार रिविजन करने से काम बन जाएगा। आइए वेस्ट बंगाल चलते हैं। वेस्ट बंगाल के दोनों बड़े ऑब्वियस से हैं। एक है सुंदरबन वेटलैंड। सुंदरबन पश्चिम बंगाल में और बांग्लादेश में फैला हुआ है, तो इंडिया में वेस्ट बंगाल में ही है, पता होगा। और दूसरा ईस्ट कोलकाता वेटलैंड, कोई नहीं पूछेगा, नाम में ही कोलकाता दिया हुआ है ना। तो ये दोनों वेटलैंड्स हो गए। ठीक है जी, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। अब हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ चलें, फिर वेस्ट और सेंट्रल और साउथ की तरफ चलें। उससे पहले जल्दी से एक चीज बता देती हूँ कि जिस तरह से आप अभी मेरे साथ ये पर्टिकुलर टॉपिक कर रहे हो, इस तरह से आप बहुत सारे टॉपिक्स मेरे साथ कवर कर सकते हो, और वो आप इस कोर्स के थ्रू कर सकते हैं, एसएससी का स्टैटिक जीके कोर्स। ओके, इट इज अ लाइफ टाइम बैच, यानी कि जब जब नई वीडियोस आएंगी तब तब इसमें अपडेट होती रहेंगी और आपको अपडेटेड कंटेंट लाइफ टाइम मिलता रहेगा। ओके, और पीडीएफ डाउनलोडेबल है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी इसमें मिलेंगे, और मेरे वीडियोस निमोनिक के साथ में। पूरा इस कोर्स में जाकर के कंटेंट देख लीजिएगा, टाइम टेबल देख लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा। वी कवर एवरीथिंग, एनवायरमेंट, आर्ट एंड कल्चर, मिसलेनियस टॉपिक, स्पोर्ट्स, साइंस से रिलेटेड बहुत सारी, मतलब साइंस इन द सेंस जो साइंस टेक्स्ट के कुछ पोर्शंस हैं वो, तो जो भी कुछ स्टैटिक जीके में आता है वनडे एग्जाम्स के अंदर, जैसे कि एसएससी और रेलवे में, वो सब इसके अंदर कवर हो रहा है। इनफैक्ट स्टेट पीएससी वाले बच्चे हो गए या फिर दूसरे जो आप गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हो, उनमें भी यहाँ से बहुत सारे टॉपिक काम के होने वाले हैं। फाइन। अगर आप सिर्फ स्टैटिक जीके नहीं लेना चाहते, पूरी जनरल अवेयरनेस तैयार करना चाहते हो एसएससी के लिए, तो आप ये वाले कोर्स की तरफ मूव कर सकते हो। ये पोर्शन ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है। इसके अलावा बाकी सारे जीए टॉपिक्स भी आपको मिल जाएंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एटसेट्रा, कंप्यूटर्स। ओके, अगर आपको कंप्लीट तैयारी करनी है, राइट, तो आप एसएससी और रेलवे अगर आप दोनों तैयारी कर रहे हो, तो ये बैच आपके लिए। सारे के सारे बैचेस लाइफ टाइम हैं, यानी कि रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाती हैं, लाइव क्लासेस भी होती हैं, और कंटिन्यूअसली आपको ये मिलती रहेंगी जब तक आप पढ़ना चाहें। ओके, और इसके अंदर कंप्लीट सिलेबस एसएससी और रेलवे का अवेलेबल है, और मॉक टेस्ट सीरीज भी आपको इसमें मिल जाएगी। अगर एसएससी और रेलवे अलग अलग आपको तैयारी कर रहे हो, कुछ बच्चे सिर्फ एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, यू कैन चेक आउट दिस। सिर्फ रेलवे की कर रहे हैं तो यू कैन चेक आउट दिस बैच। ठीक है जी। अब इसके साथ साथ लास्ट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन के कोर्सेज तो अपनी जगह है ही, काफी सारे कोर्सेज आप जाके चेकआउट कर सकते हो, बैंकिंग वालों के लिए भी कोर्सेज अवेलेबल है। लेकिन अगर आपको टेस्ट बुक्स, टेस्ट सीरीज चाहिए या ई बुक्स चाहिए, पीवाईक्यू ई बुक्स हो गई, वन लाइनर्स हो गई, टेस्ट सीरीज हो गई, तो वो सब भी अवेलेबल है परचम ऐप पे जाकर के, बस आपको देखना है। ठीक है, तो ये हो गई सारी जानकारी। अब हम चलते हैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ, स्टार्ट करेंगे सिक्किम से। सिक्किम, सिक्किम को अपना पहला वेटलैंड कौन सा मिला?
केचियोपालरी, ठीक है, केचियोपालरी वेटलैंड सिक्किम का पहला वेटलैंड है केचियोपालरी। कैसे याद रखें, केचियोपालरी बोलो ऐसा लग रहा है केचुआ, केचियोपालरी केचुआ। हाँ, तो इमेजिन कीजिए आप कहीं से बहुत सारे सिक्के थे आपके पास और आपको केचुए मिले, तो आपने उनको सिक्कों के साथ मिक्स करके रखा हुआ है, कोई सेंस नहीं है इसका, बस इमेजिन कीजिए सिक्के हैं साथ में बहुत सारे केचुए। केचुए क्या होते हैं, अर्थवर्म। आपने केचुए सिक्कों के साथ रख रखे हैं, एक सॉफ्ट सॉफ्ट चीज, एक कड़क कड़क चीज साथ में रख दिया आपने। ओके, सो केचियोपालरी, केचुआ। केचुआ किसके साथ रखा आपने, सिक्किम से सिक्के, कॉइन्स, सिक्कों के साथ रख दिया। डोंट वरी, जब एग्जामिनर पूछेगा ना बताइए सिक्किम में कौन सी रामसर साइट है, केचियोपालरी याद आ जाएगी, 100% गारंटी से बता। देन असम, असम में है दीपोर बील, दीपोर बील। आसमान कितना डीप है ना, खत्म ही नहीं होता, खत्म ही नहीं होता, खत्म ही नहीं होता। तो बस ऐसे देख लीजिए, असम से आसमान डीप, दीपोर बील से डीप, बहुत डीप है आसमान भाई, खत्म ही नहीं होता। मणिपुर, मणिपुर में है लोकटक लेक। यस, लोकटक लेक, वही लोकटक लेक जो कि मॉन्टेक्स रिकॉर्ड का हिस्सा है। यस, तो लोकटक लेक, और लोकटक पॉपुलर है बिकॉज इसके ऊपर फ्लोटिंग लैंड मासेस हैं जिन्हें हम फुमड़ी बोलते हैं, और उसमें सबसे बड़ा जो फुमड़ी है उस पे केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, और जहाँ पे जो सांगाई डियर है मणिपुर का वो भी मिलता है। और फिर भी याद नहीं रहे तो पूरे लोक में, पूरे लोक में लोग किसको तकते रहना, किसको तकते हैं, मनी को। ऐसे कर लो लोकटक, मान लीजिए बिल्कुल ही याद नहीं रहता तो भी। मिजोरम, मिजोरम में है पाला वेटलैंड। पाला, पाला एक होता है, पाला यानी कि रेज करना, छोटे बच्चे को पालते हैं हम। एक होता है पाला जिसमें पाला झड़ना यानी कि ओस होती है ना, ओस को भी पाला कहा जाता है। ठीक है, तो आपने अपना मोजा, मिजोरम का हिंट क्या है, मोजा, आपने अपना मोजा सर्दियों में बाहर रख दिया और वो पाला गिरने से पूरा गीला हो गया है, ऐसे देख लीजिए। नहीं तो आप अपनी दुख भरी कहानी सुना रहे हो, पता है जब मैं छोटा था मेरी माँ के पास घर भी नहीं था, पापा मम्मी के पास, उन्होंने मुझे मोजे में झूला 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 के पाला है, तो मोजे में पाला है, ऐसे भी याद रख सकते हो। मेलोड्रामेटिक बना लोगे तो एक्सपीरियंस का हिस्सा बन जाएगा, भूलोगे नहीं। ओके, चलिए त्रिपुरा, त्रिपुरा, त्रिपुरा का है रुद्र सागर लेक, ये रामसर साइट है। रुद्र सागर, रुद्र कौन से भगवान के लिए कहा जाता है, शिव जी के लिए, और शिव जी के होते हैं त्रिनेत्र, और यहाँ पे त्रिपुरा, तो त्रि कॉमन हो गया, त्रिपुरा त्रिनेत्र। हाँ ठीक है, सो रुद्र सागर ऐसे रख लीजिएगा। चलो फिर हम आते हैं वेस्ट साइड में और राजस्थान पे चलते हैं। राजस्थान में देखिए केवलादेव घाना नेशनल पार्क, सांभर लेक, मेनार वेटलैंड, खींचन, और ये है सिलिसड, सिलिसेड लेक। तो ये सिलिसड अभी रिसेंटली एड ऑन की गई है। मेनार खींचन भी रिलेटिवली नए हैं, लेकिन सिलिसड बिल्कुल रिसेंट हो। ठीक है, चलिए तो राजस्थान में केवलादेव, केवलादेव तो याद रखना ही है, क्यों, क्योंकि एक तो ये मॉन्टेक्स रिकॉर्ड का हिस्सा है और दूसरा सबसे पहला रामसर वेटलैंड भारत से जो बना था, एक केवलादेव था, दूसरा चिलिका लेक था, दोनों साथ में बने थे 81 में, मैं अभी बताऊंगी आपको। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। सांभर, सांभर लेक क्यों याद होनी चाहिए आपको, बिकॉज ये भारत की सबसे बड़ी इनलैंड, इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक है। इनलैंड यानी आसपास वाटर बॉडीज नहीं है, सिर्फ लैंड ही लैंड है, और इंडिया की सबसे बड़ी इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक, खारे पानी की झील जिससे नमक भी बनाया जाता है, वो सांभर है। राजस्थान में पता होना। ठीक है, मेनार, मीनाकारी जानते हो, एक और एडिशनल इन्फो दे देती हूँ, मीनाकारी होती है ज्वेलरी के अंदर अलग अलग रंग डाल के मीनाकारी, तो मीनाकारी का काम भी राजस्थान में होता है, मेनार भी राजस्थान में। मैं ना पहनू हारी चूनड़ी, ये सॉन्ग भी राजस्थान का है, तो सब में मेना मेना मेना। ओके, मेनार ऐसे याद रखेंगे। खींचन और सिलिसेड, तो खींचन, खींचन बोलो एक दो बार, खींचन, खींचन, किचन जैसा लग रहा है, किचन, किचन। राजा जी किचन में कुछ बना रहे हैं, राजा जी राजस्थान के, राजा जी किचन में कुछ बना रहे हैं। दूसरा बोल रहे सिल्ली है क्या, राजा कोई किचन में कुछ बनाते हैं क्या, राजा तो बैठ के पकवान खाते हैं, किचन में थोड़ी बनाएंगे। तो किचन, किचन कौन था किचन में, राजस्थान के राजा जी। सिल्ली है क्या, सिल्ली सेड़, सिल्ली है क्या, राजस्थान में कोई किचन में जावे राजा जी, कौन नहीं जावे। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा इस तरह से। आइए गुजरात चलते हैं, गुजरात से गुजरते हैं अपन थोड़ा। गुजरात में है खिजादिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, होल लेक,
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाधवाना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी, ये रामसर साइट्स हैं गुजरात के अंदर। तो अब इसमें से देखो, नाल सरोवर, सरोवर सरदार सरोवर डैम गुजरात, सरोवर नाल सरोवर सरदार सरोवर दोनों कहाँ के हो गए? गुजरात के। सरोवर से याद रह जाएगा, हाँ, नाल सरोवर सरदार सरोवर, सरदार पटेल ना, तो उनको डेडिकेटेड सरदार सरोवर। वाधवाना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ओके, होल लेक, और ढोली थारो ढोल बाजे, तो ढोल से थोल कर लोगे क्या? हाँ, और वो गुजरात पे ही बेस्ड, समवेयर गुजरात राजस्थान साइड में ही बेस्ड थी ना, तो ढोल से थोल, तो ढोल गुजराती ढोल बज रहे छे, ठीक है। देन खिजादिया, खिजादिया और क्या रह गया? वाधवाना। एक इंसान था, बाहर से गुजर रहा था गुजरात, एक इंसान गुजर रहा था और उसने अपनी हरकतों से आपको एकदम खिजा दिया। खिजाना समझते एकदम, यू गेट सो इरिटेटेड कि आपने क्या किया? वध कर दिया। करना मत ऐसा, मैं बिल्कुल वायलेंस नहीं प्रमोट करवा रही हूँ, याद करवा रही हूँ। ये वाधवाना, किसका वध? किसका वध? जिसने आपको खिजा दिया, उसका वध। और वो क्या कर रहा था? गुजर रहा था। ऐसा करके कुछ याद कर लो, हमारा काम है याद करना, याद हो जाएगा आई एम श्योर। आगे बढ़ो। महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में पहली तो है लोनार लेक। लोनार लेक, लोनार लेक इज अ क्रेटर लेक, क्रेटर लेक है ये, ठीक है। तो जब बाहर से जो स्पेशल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, या जैसे कि कोई पत्थर आ गया, कोई एस्टेरॉइड आ गया, जब वो धरती पे टकराए तो एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया और उसमें पानी भरा, वो क्रेटर लेक है ये लोनार। तो लोनावला से लोनार याद रख लो, लोनावला भी महाराष्ट्र में है, लोनार भी महाराष्ट्र में। नंदूर मधमेश्वर, नंदू सबका बंधु, नंदू सबका बंधु मूवी में था भाई, राइट, मूवी मतलब महाराष्ट्र, तो नंदूर मधमेश्वर महाराष्ट्र। थाने क्रीक, थाने कहाँ है? मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, तो सीधे याद हो जाएगा। गोवा पे आइए, नंदा लेक, देखो नंदूर मधमेश्वर वाज डिफरेंट, ये नंदा लेक है, नंदा। इस ए को मैं आगे लगा दूं क्या? तो ANAND, आनंद बन जाएगा, आनंद। कहाँ आता है आनंद? हा, गोवा घूमने में बहुत आनंद आता है, हाँ। तो नंदा, नंदा लेक कहाँ है? गोवा के अंदर है। फिर आइए आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में जो रामसर साइट है दैट इज कोल्लेडू लेक, कोल्लेडू, कोल्लेडू। आंधी आई, आंध्र प्रदेश का हिंट क्या है? आंधी आई, और आंधी आई तो सब कुछ कोल की तरह काला काला हो गया, कोल्लेडू, कोल की तरह काला काला, तो बस ये हिंट हो गया हमारा। आगे आइए कर्नाटका। अब कर्नाटका का हिंट क्या है? नाटक करना। अब वो नाटक टैंट्रम्स भी हो सकते हैं और स्टेज पे ड्रामा नाटक भी किया जा सकता है, ओके। तो कर्नाटका में देखते हैं अघनाशिनी सेंचुरी, सॉरी एस्चुरी, अंक समुद्र बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, मागड़ी केरे कंजर्वेशन रिजर्व एंड रंगनाथितु BS। याद करें, नाटक करना। इमेजिन कीजिए एक स्टेज पे ड्रामा चल रहा है, रंग वंग लगा के एक इंसान बोल रहा है नाश हो जाए तुम्हारा। अब ऐसे रियल लाइफ में थोड़ी बोलते हैं हम एक दूसरे को नाश हो जाए तुम्हारा, ये बोलते हैं गो टू हेल, नाश हो जाए तुम्हारा, तो कहीं ड्रामा चल रहा होगा वहीं बोलेंगे ना, कहीं नाटक चल रहा होगा। तो मंच के ऊपर, स्टेज के ऊपर नाटक चल रहा है, रंग वंग लगा के एक इंसान बोल रहा है नाश हो तुम्हारा, तो रंगनाथितु एंड अघनाशिनी, नाशिनी, ठीक है, ये दोनों नाटक चल रहा था। तो कर्नाटका। अंक समुद्र, वो स्टोरी पता है, मतलब वो कथा पता है रामायण की, जब राम भगवान पहुंच जाते हैं एकदम समुद्र के किनारे और समुद्र को बोलते हैं समुद्र देव रास्ता दे दीजिए, समुद्र देव नाटक करते हैं, ही वाज एक्टिंग वेरी प्राइसी, नाटक कर रहे थे, फिर जब बाण निकाला है तो आए हैं समुद्र देव, है ना, ठीक है। तो समुद्र वाज डूइंग अ लॉट ऑफ नाटक, तो अंक समुद्र, समुद्र वाज डूइंग नाटक, तो कर्नाटका। वैसे वो जो कथा है राम जी वाली वो तमिलनाडु की है, लेकिन हम नाटक से यहीं रुकेंगे। मागड़ी केरे, माँ गाड़ी, माँ गाड़ी, इमेजिन करो माँ को पीछे गाड़ी पे बिठा लिया, स्कूटी पे या बाइक पे, माँ के बड़े नाटक, अरे धीरे चला, अरे हेलमेट ठीक से पहन, अरे अरे दूर रहे, अरे इतनी क्यों स्पीड बढ़ा दी, अरे स्पीड ब्रेकर पे इतना कौन उछालता है। माँ के बहुत नाटक होते हैं गाड़ी पे बैठते हैं ना, चलाने नहीं देती आराम से। तो माँ गाड़ी, माँ को जैसी ही गाड़ी पे बिठाया हमने, माँ के नाटक चालू, ओके। सो ये सब याद रह जाएगा। एंड केरला, इसके बाद बस तमिलनाडु है, और उसमें कोई मेहनत नहीं करनी है हमें, सबसे ज्यादा रामसर साइट ही तमिलनाडु में, पर एक सेकंड में याद हो जाएंगे, देखना। तो चलो केरला, केरला में है अष्टमुडी, शास्तामकोट्टा और वेम्बनाड कोल, ये तीन। अष्टमुडी, शास्तामकोट्टा, वेम्बनाड कैसे याद रखें? वेम्बनाड इज द लॉन्गेस्ट लेक,
इन इंडिया। तो वैसे तो सीधे याद रहना चाहिए, नहीं तो देखो केरला का हिंट क्या होता है, करेला, बिटरगार्ड, करेला। हाँ, तो जैसे ही हमें दिया गया करेला खाने को, हमने 8 बार मुड़ी हिला दी, मुड़ी यानी गर्दन, नो करेला, नो करेला, ठीक है। मुड़ी के लिए ही एक और वर्ड होता है नाड़, नाड़, ये सब लोकल वर्ड्स हैं, राजस्थान में तो यूज होते हैं। नाड़ यानी गर्दन, नाड़ हिला दी, वेम्बनाड़ वैसे आपको सीधे भी याद होना चाहिए। और फिर है सांस थाम कोट्टा, फिर भी जबरदस्ती खिला ही दिया है मम्मी ने, आप सांस थाम के खा रहे हो उस करेले को। तो करेला देखते ही हमने 8 बार मुड़ी हिला दी, अष्टमुड़ी, हमने नाड़ हिला दी, वेम्बनाड़, फिर भी हमें सांस थाम के खाना ही पड़ा, तो सांस थाम कोट्टा। ठीक है जी, ओके। आइए तमिलनाडु, सबसे ज्यादा रामसर वेटलैंड्स है तमिलनाडु में, और 1 सेकंड में याद हो जाएगा, कैसे, क्योंकि हम याद ही नहीं करेंगे। यस, जब मैंने आपको सारे रामसर वेटलैंड्स याद करवा दिए A to Z, बस ये रह गया, तो जो आपको पता नहीं हो वो तमिलनाडु का है ना, सिंपल, राइट। और इनके नाम भी बड़े टिपिकल्स हैं, आपको पढ़ के लगेगा हाँ साउथ का ही किधर का भी है। तो जो भी याद नहीं है वो तमिलनाडु पहुंचा दीजिएगा। नंजरायन, काड़ुवेली, कराईवेट्टी, लॉन्गवुड शोला, करकिल्ली, पलिकरनई, पिचावरम, पॉइंट कैलिमियर वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सैंक्चुरी, एक बार रीड करवा रही हूँ, हाँ, वेदंथंगल, उदय मार्थंडपुरम, कूथानकुलम, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन बायोस्फीयर रिजर्व, ये बायोस्फीयर रिजर्व में भी पढ़ते हैं, वेम्बनूर, वेल्लोर, देन चित्रांगुड़ी, सुचिंद्रम, थिरूर, वदयूर, कांजीरंकुलम, सक्करकोट्टई एंड थेरथंगल बर्ड सैंक्चुरी। तो मैं सारी प्रोनाउंस करने की कोशिश कर रही हूं ढंग से, आई रियली होप समझ में आ गई हो। ठीक है, तो जो भी मैंने आपको याद नहीं करवाई है वो क्यों याद नहीं करवाई है, क्योंकि बाकी सब याद कर लिए। ठीक है, तो यहां तक कार्यक्रम हो जाता है। स्टेट वाइज सारी रामसर साइट्स हमने याद कर लिए हैं, ऑल दी रामसर साइट्स टिल डेट, A to Z। अब क्या करेंगे, अभी जो रीसेंट मोस्ट रामसर साइट्स डिक्लेयर हुई हैं उनको थोड़ा थोड़ा सा डिटेल में कवर कर लेते हैं, फिर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की तरफ बढ़ेंगे, फिर रिकॉल टेस्ट करेंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए, रिसेंटली बिहार को 3 रामसर साइट्स मिली हैं, हम याद कर चुके हैं ऑलरेडी, गोकुल जलाशय, उदयपुर झील, गोगाबील झील, बताया भी था ना मैंने पढ़ाते टाइम, राइट। तो अब ये देख लीजिए, जो गोकुल जलाशय है वो बक्सर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, बिकॉज जो रीसेंट मोस्ट साइट्स होती हैं उनकी डिटेल पूछी जा सकती है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है या किसने बनवाया था, अगर इस तरह की कोई डिटेल अवेलेबल है। तो गोकुल बक्सर, गो है ना, गो वो कुल का बक्सा है, कुल का सामान है उसमें, ऐसा कुछ इमेजिन कर सकते हो आप। तो पूरे कुल का बक्सा है वो लेकर के आ जाओ, तो बक्सर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार के अंदर गोकुल जलाशय। उदयपुर झील वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है बिहार के। गोगा भील झील, ये गो इधर आएगा, गोगा भील झील कहाँ है, कटिहार डिस्ट्रिक्ट के अंदर, कटिहार डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ती है, और गंगा और महानंदा नदियों के बीच में गोगा भील आती है। फिर देखिए, टोटल 96 रामसर साइट्स करने के लिए रिसेंटली 2 और रामसर साइट ऐड हुई थी। एक थी राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट की सिलीसेड, सिल्ली है के, हाँ वही राजस्थान, ठीक है। तो सिलीसेड अलवर राजस्थान में है। कोपरा जलाशय, 36 बार का है कोपरे का तेल लगाओ, है ना, कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़ में बिलासपुर, ठीक है। तो ये डिस्ट्रिक्ट याद रखेंगे आप, और साथ ही साथ थोड़ा सा और फैक्ट देखो सिलीसेड लेक का। सिलीसेड ह्यूमन मेड या आर्टिफिशियल लेक है, इसको बनवाया था, किसने बनवाया था, महाराजा विनय सिंह जी ने, जो कि अलवर के रूलर थे 1845 के अंदर, उन्होंने बनवाया था, और ताकि अलवर में ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई पहुंच सके। और आज ये सरिस्का टाइगर रिजर्व के बफर जोन में लाई करती है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सरिस्का टाइगर रिजर्व के बफर जोन के अंदर, ठीक है। और कोपरा के बारे में देख लीजिए, इसको इरिगेशन के लिए बनवाया गया था, और ये अपर कैचमेंट्स हैं महानदी के बिलासपुर के पास में, वहां पे लाई करती, ठीक है जी, ऑल राइट। तो अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की तरफ, कुछ ऐसे फैक्ट्स जो आपको पता होने चाहिए इंडिया और वर्ल्ड लेवल की रामसर साइट से रिलेटेड। तो सबसे पहला देखिएगा, सबसे पहली रामसर साइट जो कि इंडिया के अंदर बनी थी, मैंने बता दिया आपको, चिलिका और केवलादेव, चिलिका ओडिशा की और केवलादेव राजस्थान की, 1981 को बनाई गई थी। टोटल रामसर साइट्स भारत में कितनी है, एज ऑन डेट 2025 एंड हो रहा है, तो अभी तक की जो लेटेस्ट है वो है 96,
ठीक है। देन मैक्सिमम नंबर ऑफ रामसर साइट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ रामसर साइट्स तमिलनाडु के अंदर है, एज ऑन डेट कितनी है 20, और फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश जिसमें 10 साइट्स हैं। सबसे ज्यादा एरिया रामसर साइट्स में कौन से स्टेट ने होल्ड कर रखा है इंडिया में? गुजरात ने। तो मैक्सिमम एरिया अंडर रामसर साइट्स गुजरात ने होल्ड किया हुआ है। लार्जेस्ट रामसर वेटलैंड इंडिया में कौन सा है? एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा सुंदरबन, सुंदरबन। फाइन। स्मॉलेस्ट रामसर वेटलैंड इंडिया में दो हैं, एक है रेणुका हिमाचल का और दूसरा है वेम्बनूर तमिलनाडु का, दोनों 0.20 स्क्वायर किलोमीटर में फैले हुए हैं। फाइनली 2025 में 3 स्टेट्स हैं जिनको अपनी पहली रामसर साइट मिली है। एक है झारखंड, झारखंड को कौन सी थी? सोचो, झारखंड झाड़ियों में उद्धव से उद्धवा, तो झारखंड को पहली मिली। सिक्किम, सिक्किम को मिली थी केचुओपालरी, केचुए हमने सिक्के में रखे थे। और छत्तीसगढ़ को 36 बार का है कोपरा, कोपरा, राइट। तो ये 3 स्टेट हैं जिनको पहली पहली रामसर साइट्स 2025 के अंदर मिली है। वर्ल्ड लेवल पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। वर्ल्ड की पहली रामसर साइट्स पूरी दुनिया भर की, इंडिया की तो हमने देख ली 81 में, 1974 में दुनिया भर में सबसे पहली रामसर साइट थी कोबोर्ग पेनिनसुला ऑस्ट्रेलिया के अंदर। वर्ल्ड की लार्जेस्ट रामसर साइट कौन सी है? सो 1,20,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई रियो नेग्रो ब्राजील के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी रामसर साइट है। और टॉप कंट्रीज इन नंबर ऑफ रामसर साइट, टॉप पे है यूके, फॉलोड बाय मैक्सिको, और थर्ड नंबर पे आता है इंडिया, जो कि एशिया में भी हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स रखता है। ठीक है, मजा आया आज के सेशन में? ऑल राइट, चलो तो अब क्या करेंगे? अब लेंगे आपका रिकॉल टेस्ट। मैंने सब पढ़ा दिया, मैंने याद करवा दिया। अब देखते हैं आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो। मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, आंसर कीजिए, और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर से लिख करके बताएंगे। ठीक है, और ये भी बताएंगे आप कौन से स्टेट से हैं, ताकि आप मैं देख सकूं कि क्या प्रोफाइलिंग है स्टूडेंट्स की, और आपको अपने स्टेट की रामसर साइट अच्छे से फिर दिमाग में रखनी है ना। कोई स्टेट एग्जाम भी दोगे तो आपकी रामसर साइट अच्छे से दिमाग में रखना। चलिए, पहला क्वेश्चन आ रहा है, आंसर कीजिए। इंडियन साइट्स इंक्लूडेड इन मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में इंडिया की कौन सी 2 रामसर साइट शामिल हैं? व्हाट विल बी दी आंसर? आंसर वुड बी केवलादेव एंड लोकटक। केवलादेव राजस्थान का, लोकटक मणिपुर का। नेक्स्ट, इन 2025 फर्स्ट रामसर साइट्स वर डेजिग्नेटेड इन, कौन से स्टेट हैं जिनको अपनी पहली रामसर साइट्स मिली थी 2025 ईयर के अंदर? अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है, बताइए। झारखंड, सिक्किम और छत्तीसगढ़। झारखंड को मिली उधवा, ओके, सिक्किम को मिली केचियोपालरी, और छत्तीसगढ़ को कौन सी मिली? कोपरा। ये 3 रामसर साइट्स हैं पहली पहली इन तीनों स्टेट्स की। देन नाल सरोवर बर्ड सैंक्चुरी इज अ रामसर साइट इन, नाल सरोवर बर्ड सैंक्चुरी कौन से स्टेट में है ये रामसर साइट? नाल सरोवर, सरोवर से याद कीजिए, सरोवर से मिलता जुलता सरदार सरोवर था, और कहां है? गुजरात में। शाबाश, तो गुजरात विल बी द राइट आंसर। गोकुल जलाशय इज लोकेटेड इन, गोकुल, गोकुल जलाशय, अच्छा आपसे स्टेट नहीं पूछा गया, डिस्ट्रिक्ट पूछी गई। देखो, गो बिहार, गोकुल, कुल का क्या ले आओ? बक्सा, सो बक्सर हो जाएगा। सी विल बी द राइट आंसर। गोकुल जलाशय और गोगाबील दोनों बिहार की थी। ठीक है, देन ओके, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। मैच दी फॉलोइंग, ABCD आपको रामसर साइट्स दिए हैं, 1 2 3 4 स्टेट के नाम है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन के अंदर रिपीट भी हो रहे हैं, ठीक है, ध्यान से कीजिएगा। चलिए, जो जो पता है देखते हैं। उदयपुर झील बिहार के अंदर है, गोगाबील ये भी बिहार में है, कोपरा ये छत्तीसगढ़ में है, सुंदरबन ये वेस्ट बंगाल में है। ये 4 1 1 3 3 नहीं, सॉरी, ये 2 ही होगा ना, 2 और 4, 1 1 2 4, तो ये रहा ऑप्शन सही। राजस्थान किसी का है ही नहीं और बिहार 2 जगह का था, तो हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। एंड दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखना है। आई विल बी रीडिंग ऑल द कमेंट्स, आई विल बी गिविंग यू हार्ट्स फॉर ऑल द राइट आंसर्स। और अगला क्या टॉपिक स्टैटिक का पढ़ना चाहोगे वो भी मुझे लिख करके बताना, ठीक है। तो जब मंथली करंट अफेयर्स मैं पूरी करवा दूंगी सीरीज, उसके बाद में और स्टैटिक के टॉपिक आपके लिए लेकर के आएंगे। तो जाते जाते ये क्वेश्चन है, आंसर कीजिएगा। सिलिसेड लेक इज लोकेटेड इन द बफर जोन ऑफ, इसका आंसर अगर आपको स्टेट याद है तो सीधे सीधे दे सकते हो, बिकॉज उस स्टेट से आप
प्रॉपर टाइगर रिजर्व या नेशनल पार्क तक पहुंच सकते हो। तो सिलीसेड लेक कौन से एरिया के बफर जोन में आता है? ठीक है, आई रियली होप यू एंजॉयड दिस सेशन, आई एंजॉयड इट थॉरली टीचिंग यू, और बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर के आते रहेंगे। एंड इफ यू डू नॉट नो, देर इज वन मोर चैनल ऑफ परचम, दैट इज परचम पीएससी। तो अगर आप स्टेट पीएससी या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप उस चैनल को भी चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ कोर स्टेट पीएससी और यूपीएससी से रिलेटेड कंटेंट डलता है और यहाँ पे जनरलिस्ट कंटेंट डलता है। आई विल बी सीइंग यू वेरी सून, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एवरीवन, बाय बाय।